अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत जो बातें हैं, जो आपकी कामयाबी है, जो आपकी शख्सियत है, उसके बारे में बात शुरू करते हैं कि 2018 से आप राज्यसभा में हैं। कई मौक़ों पे देखा है कि जिस तल्ख़ भाषा में और जिस बेबाकी के साथ अपनी बात आप रखते हैं, कई बार निलंबित भी हुए हैं आप। 6 बार। 6 बार आप निलंबित हुए हैं। और 11 महीने तक निलंबित रहने वाला भारत के संसदीय इतिहास में पहला सांसद हूँ। जी। इतना लंबा कोई निलंबित नहीं रहा जितना मुझे रखा गया। और आप जेल में भी 11 महीने। और जब मैं जेल में भी गया और उसके बाद मेरी ओथ नहीं कराई जा रही थी, दोबारा चुने जाने के बावजूद जी, बड़ी मुश्किल से मेरी शपथ कराई गई। मैं जेल से आके शपथ लिया था मैंने। तो क्या आपका मनोबल बनाए रखता है? कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि एक लंबी लड़ाई हो चुकी है और कोई नतीजा आप लोगों के लिहाज से निकलता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में ये जज्बा क्या है जो आपको ऐसे देखिए, तेवर मैंने के साथ अपनी खड़ा रखता है? राजनीति की शुरुआत की रेडी पटरी वालों के बीच से, जिनको रोज पुलिस वाले आते थे, 4 डंडे मारते थे। सुल्तानपुर में, छोटे से शहर में, समाज सेवा कुछ ये सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन मैंने 90 के दशक में एक 90 के दशक में एक सामाजिक संस्था मैंने बनाई थी, जिसके माध्यम से ब्लड डोनेशन का काम करता था, गर्मियों में पौशाला लगाने का काम करता था, ठंडियों में खुदीराम बोस जी की जयंती पे 3 दिसंबर को रजाई, सिलाई मशीन, ये सब बांटने का काम करता था। लेकिन इसके साथ साथ रेडी पटरी वालों के लिए हमने एक संगठन बनाया था, पटरी गुमटी व्यापार मंडल। तो उसके तहत मैं सुल्तानपुर में अपने छोटे से शहर में काम करता था। तो उनकी लड़ाई में क्या होता था, आप देखिए कि अब किसी के घर में कैंसर का मरीज है, किसी के घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी के भाई बीमार हैं, और ठेले पे दुकान लगा के और सब्जी की दुकान सड़क के किनारे लगा के वो लोग अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। ऐसे लोगों को रोज 4 डंडे मार के, कभी पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, कभी नगर पालिका वाले पैसे ले रहे हैं। तो उनकी लड़ाई के साथ में जुड़ा। वो लड़ाई ऐसी थी जो रोज की जद्दोजहद थी। हर दिन मुझे लड़ना पड़ता था। कभी बुलडोजर, ये बुलडोजर की राजनीति तो अब बाबा जी ने शुरू की, उस समय भी बुलडोजर चलता था उनकी दुकानों पर, और मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उनके बुलडोजर रोकने के लिए। तो वहीं से आपको एक और मुझे उठा के जेल में डाल दिया गया था। पहली बार तो मैं रेडी वालों के ही आंदोलन में जेल गया। उसके बाद कोका कोला के खिलाफ एक पानी का दोहन कर रहे थे राजा तालाब में, बनारस में, उस आंदोलन में मैं जेल गया। जेल यात्राएं भी कई बार हुई अलग अलग आंदोलनों में। तो वो जो रोज जद्दोजहद होती थी, पुलिस से लड़ना, प्रशासन से लड़ना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उसने ये दिमाग में बैठा दिया कि जब भी राजनीति करनी है, इस देश के गरीब आम आदमी के हक में करनी है। और ये मैंने मान लिया कि ये काम कठिन है, आसान नहीं है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर फर्जी, मेरे ऊपर जिला बदर का मुकदमा लिखा गया जी। तो मतलब मुझे जो है वो मुकदमे लिख के जिला बदर का ऑर्डर हुआ कि इनको इस शहर में ही नहीं रहने दिया जाए। उसके बाद फिर मुझे बाद में उस मामले में